हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेडिट हिस्ट्री की और इसके साथ ही एलपीटी की। सबसे पहले क्रेडिट हिस्ट्री की बात करते हैं, मीन सिविल स्कोर की कि सिविल स्कोर क्या है, क्या ये सबके लिए मैंडेटरी है। नोटिफिकेशन में आपको 14 पेज नंबर पे मिल जाएगा क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में। इसमें सिविल स्कोर के लिए बोला गया है कि आपका सिविल स्कोर 650 या फिर इससे अबव होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पता नहीं सिविल स्कोर क्या होता है, ये कौन सा स्कोर है, हमारा पता नहीं कितना स्कोर होगा कितना नहीं। सबसे पहली बात, सिविल स्कोर उनका शो होता है जिन्होंने कभी लोन लिया होता है। जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं, व्हीकल के लिए कभी लोन लिया हो या फिर कभी एजुकेशनल लोन लिया हो, इस तरीके से कोई भी लोन लिया है उन्हीं का सिविल स्कोर शो होता है। प्लस जिन्होंने टाइमली रिपेमेंट नहीं करी होती है, अपनी इंस्टॉलमेंट में गैप दिया होता है, तो उस हिसाब से उनका सिविल स्कोर कम हो जाता है। फर्स्टली तो जिस स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नहीं है उसे तो सिविल स्कोर शो करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियरली लिखा गया है। पॉइंट पे बात करते हैं उनकी जिनका सेविंग अकाउंट तो है बट उन्होंने कभी भी लोन नहीं लिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना सिविल स्कोर चेक करोगे तो वहां पे आपका सिविल स्कोर या तो NA आएगा या फिर -1 आएगा। अब जैसे हम किसी भी पर्सन को बैंक में लोन देते हैं तो वहां पे हम उसका सबसे पहले सिविल स्कोर चेक करते हैं। उसमें सिविल स्कोर तो दिखाया जाता है कि उसका सिविल स्कोर 700 है या फिर 650 है, इतना है। उसके साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि उसने कौन सा लोन लिया होता है। बैंक नेम वहां पे शो नहीं होता है, बट हाँ ये है कि उसने लोन लिया हुआ है, किस टाइप का लोन है, कितने अमाउंट का लोन है, आज तक उसने कितना लोन पे कर दिया है, कितना बचा हुआ है, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट जा रही है वो किस तरीके से जा रही है, रेगुलरली जा रही है या फिर उसने बीच में लेट इंस्टॉलमेंट पे करी हुई। सो ये सारी चीजें सिविल देख के क्लियर हो जाती है। सो इसलिए जब भी लोन वगैरह करते हैं फर्स्टली यही देखते हैं कि उस बंदे का सिविल स्कोर कैसा है। और जब हमारे पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसने कभी भी लोन नहीं लिया होता है, तो जब हम उसकी क्रेडिट हिस्ट्री निकालते हैं, मींस जब हम उसका सिविल स्कोर चेक करते हैं तो उसका सिविल स्कोर -1 आता है। सेम एज इट अब जब आप चेक करोगे, आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो कि सिविल स्कोर कैसे चेक करना है। वहां पे बेसिक सी डिटेल पूछी जाती है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके साथ ही आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर और इसके साथ ही आपका एड्रेस। आप उसको जब सबमिट करोगे तो आपको PDF बन के मिलेगी, उसमें आपका स्कोर लिखा होगा। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो या तो आपका NA लिख के आएगा या फिर -1 लिख के आएगा, ठीक है। सो इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा कोई स्कोर नहीं शो हो रहा है, अब मैं क्या करूं, या फिर मेरा स्कोर -1 में आ रहा है। साथ ही अब लास्ट में बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने कभी लोन लिया है। आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टाइमली रिपेमेंट करी हुई है, सारी इंस्टॉलमेंट टाइमली पे करी हुई है, आपका सिविल स्कोर अच्छा ही आएगा। 650 से अब भी आपका स्कोर रहेगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत आई है, आपने टाइमली रिपे नहीं करा है, तब वहां पे टेंशन की बात है कि अगर आपका स्कोर 650 से नीचे आ रहा है। आई होप कि आपका सिविल स्कोर का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे LPT की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी अपनी स्टेट्स में बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है, तो वो सोच रहे हैं अदर स्टेट में फॉर्म फिल करने की। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। नॉर्मली हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज तो सबको आती है। अब मान लो आप किसी ऐसी स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो आपके 8th के सर्टिफिकेट पे या फिर आपका 8 से ऊपर कोई भी स्टैंडर्ड है जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मान लो किसी ने अपने किसी भी स्टैंडर्ड में हिंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है, आपका जो बोर्ड से सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसमें भी हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो अब क्या है, इसके लिए आपका LPT टेस्ट होता है। तो इसमें आपका 3 तरीके से लैंग्वेज टेस्ट किया जाता है, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। इन 3 मोड्स के थ्रू आपका LPT टेस्ट होता है। और इसके साथ ही अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टाइम दिया जाता है उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने के लिए कि हाँ इस लैंग्वेज को सीख लीजिए। तो अगर उस लैंग्वेज में आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो उसके बाद आपका LPT होगा। सो आप आराम से एग्जाम क्रैक करो, उसके बाद आप उस लैंग्वेज को सीख लेना। आप जिस भी प्लेस पे जाओगे आपको धीरे धीरे वहां की लैंग्वेज समझ आने लगती है, आप बोलने लग जाते हो। सो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है। एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हो तो RRB में ऐसा है, आपको अदर स्टेट में ट्रांसफर नहीं मिलेगी। अब मान लो कोई भी स्टूडेंट है यूपी बिहार से, मान लो वो पंजाब, हिमाचल या किसी भी स्टेट में फॉर्म फिल कर रहा है, तो आपको अदर स्टेट में ट्रांसफर नहीं मिलेगी। मान लो आपने पंजाब से फॉर्म फिल कर दिया है तो फर्स्टली तो आपका सेंटर भी पंजाब में ही आएगा। आपको एग्जाम देने के लिए प्री, मेंस, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी चीजें होंगी सभी के लिए आपको पंजाब आना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप हिमाचल से फॉर्म फिल करोगे तो आपको हिमाचल आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सेंटर यहाँ का फिल करके अपनी होम स्टेट से एग्जाम दे सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ज्वाइन करने के बाद ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद या 4 साल बाद आप रिक्वेस्ट डालोगे
तो आपको अपनी स्टेट में ट्रांसफर मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आरआरबी में सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको उसी स्टेट में रहना पड़ेगा अनटिल अनलेस जब तक आपका कोई और एग्जाम क्लियर नहीं होता या फिर आप जॉब को नहीं छोड़ते हो। अब मान लो किसी ने एज अ क्लर्क ज्वाइन करा हिमाचल में और उसको पूरी लाइफ यहीं पे रहना पड़ेगा जब तक उसको सर्विस करनी है। अब मान लो बीच में उसका एग्जाम क्रैक हो जाता है आईबीपीएस क्लर्क का या फिर आईबीपीएस पीओ का, तो डेफिनेटली वो यहाँ से जा सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। या फिर किसी को अगर जॉब छोड़नी है तो जा सकते हैं। मेनली मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचो जैसे आईबीपीएस क्लर्क होता है, आपको कोई अदर स्टेट मिल गई, मान लो हिमाचल वाले पर्सन को राजस्थान में पोस्टिंग मिल गई है, तो वो कैंडिडेट कुछ ईयर्स के बाद रिक्वेस्ट डाल सकता है अपनी स्टेट में जाने के लिए। बट आरआरबी में ऐसा नहीं होता है। आपने जिस स्टेट से फॉर्म फिल किया होता है आपको पूरा टाइम वहीं पे रहना पड़ता है। तो उस हिसाब से ही सोच समझ के फॉर्म फिल करना कि आप जिस भी स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। बाकी आपको जैसा सही लगे आप वैसे कर सकते हो। आई होप कि आपके ये दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।